एक बूढ़ी माता चलती हुई पहुंचती है गांव में। वहां पहुंचकर वहां के किसानों से पूछती है कि मुझे गुड़गांव जाना है, गुड़गांव जाना है या गुड़गांवा जाना है, इस बात पे कंफ्यूजन होता है। उसके बाद जो वहां के किसान हैं वो बताते हैं कि यही गुड़गांवा है, और उसके बाद वो माता यहाँ बैठ जाती है। अगले दिन जब किसान आते हैं तो जहाँ माता बैठी थी वहाँ माता नहीं थी, बल्कि उनके जगह पर एक पिंड था। जिसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है एक नया आस्था बिहार का। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर पहुंचे हैं गुड़गांवा वाली माई के दरबार में, जहां पर रविवार के दिन, ये भी एक अनोखा चीज है कि रविवार के दिन काफी भीड़ लगता है और नौकरी वाली माई के नाम से भी इन्हें प्रचलित किया गया है। तो चलिए हम इस मंदिर के एक एक चीज को आपको दिखाते हैं और यहाँ जो मौजूद हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो इस मंदिर में जो मुख्य पुजारी हैं उनकी भी बातें सुनवाएंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो मंदिर है गुड़गांवा वाली माई का ये धाम है। यहाँ पर रविवार के दिन प्रचंड भीड़ लगता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आता है माता को चुनरी चढ़ाता है और चुनरी चढ़ाकर इच्छा रखता है कि नौकरी की प्राप्ति हो या फिर सुख समृद्धि शांति जो भी हो, उसे यहाँ से जरूर मिल जाती है। और इसका एक उदाहरण आज रविवार के दिन आपको यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ जरूर दिखेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुड़गांव वाली माई की। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बता दें कि यहाँ की कहानी क्या है, उसके बारे में सबसे पहले बता देते हैं। ये मंदिर कब आया लोगों के सामने, इसके बारे में जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी दो किंवदंतियां हैं। एक ये कि यहाँ पर माता का पैर गिरा, और दूसरा ये कि यहाँ पर एक बूढ़ी माता आई और अलोपित हो गई, उनके जगह पर पिंड हो गया। तो विस्तार से बताते हैं। आप सभी को पता है कि जब माता सती कुंड में अपने आप को समर्पित कर दी थी, उसके बाद भगवान शिव उनके सब को लेकर तांडव करना शुरू किए थे, और उनको शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के अंगों को अलग अलग किया, ताकि उनसे माता को दूर किया जाए और उसके बाद जो तांडव है वो समाप्त हो। ऐसे में कई जगहों पर माता के अंग गिरे, और जहां भी माता का अंग गिरा वो शक्तिपीठ के रूप में परिवर्तित हो गया। हालांकि यहाँ पर कोई इसका सत्यापन नहीं है कि यहाँ पर माता का अंग गिरा, लेकिन लोगों का दावा है कि यहाँ पर माता का पैर गिरा है, और बिहार के कई भाषाओं में पैर को गोड़ भी कहते हैं। तो इसी के कारण जिस गांव में गोड़ गिरा वो गांव गुड़गांवा हो गया। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पर एक बूढ़ी माता आई थी, जो यहाँ पर आई और यहाँ पर लोगों से पता पूछ रही थी कि मुझे गुड़गांवा जाना है। अब गुड़गांवा जाना है कि गुड़गांव जाना है, ये भी एक संशय का विषय है, लेकिन किसानों ने कहा कि यही गुड़गांवा है, और माता यहीं पर बैठ गई। उसके बाद वहाँ पर माता आलोपित होती है, वहाँ पर पिंड उनका आ जाता है, जिसके बाद से आस्था की शुरुआत हो जाती है। अब आस्था का ये प्रारूप देखिए कि बदलते वक्त के साथ यहाँ पर अब धीरे धीरे एक मार्केट जो है उसका बसावट शुरू हो रहा है। अब देख सकते हैं एक अच्छी खासी दुकानों की श्रृंखला आपको नजर आ रही होगी। जो माता के सामने जो दरबार है, दरबार का जो मुख्य दरवाजा है, वहां से घुसने के साथ ही एक लंबा सा मार्केट अब आपको धीरे धीरे बसता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर मान्यता है, आस्था है, तो ऐसे में लोग जब नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं तो वो लोग यहाँ पर गाड़ी को पूजा करवाने के लिए भी आते हैं। तस्वीरों में आपको कुछ लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी पूजा करवाते हुए नजर आते होंगे। तो हम चलते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि उनका आस्था यहाँ पर कैसे है और क्या है। जो लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं उनसे बात करेंगे। श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी हुआ। कहाँ के रहने वाली है? खगौल लखनी बिघा के रहने वाली हूँ। यहाँ पे आई पहली बार आई है कि पहले भी आई? नहीं, मैं शुरू ही से आती हूँ। शुरू से मतलब मेरी शादी हुई है तब से ही आती हूँ। कितने साल हो गए? करीब 10-11 साल। 10-11 साल से? जी जी। क्या जुड़ाव है, क्या आस्था है कि आप बार बार माता के पास आती हैं? कुछ ऐसे मन्नत था जो पूरा हुआ? हाँ, और विश्वास और माँ के आने में अलग अनुभव मिलता है, सुख शांति। जैसे मेरे बच्चे का बर्थडे होता है तो इन्हों में आती रहती हूँ। तो बर्थडे वगैरह में आती रहती हैं? जी। आज भी छोटे वाले बच्चे का बर्थडे है। अच्छा, छोटे वाले बच्चे का बर्थडे है आज? जी बिल्कुल। तो क्या क्या चढ़ावा यहाँ पर चढ़ाती हैं माता को? मैं चुंदरी और नारियल, जो श्रद्धा भक्त जो होता है वो सब चढ़ाती हूँ।
वो सब चढ़ा देती हैं। जी जी। उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ का कोई खास विधान कुछ अलग जो आप करती होंगी, या फिर साधारण तौर पर जैसे माता का सब जगह दर्शन हो? हाँ, जैसे राम चैत नवमी में बहुत बड़ा भीड़ लगता है यहाँ। चैत की नवमी में भीड़ लग जी जाता है। जी जी, बहुत बड़ा मेला भी लगता है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, पर्यटक लोग। उसमें भी आती हैं आप? हाँ हाँ, वहाँ मैं आती रहती हूँ। लेकिन यहाँ आने में एक चीज देखी होंगी, रास्ता बहुत खराब है यहाँ का। हाँ वो तो है, लेकिन श्रद्धालु है जी जी, वो यहाँ पहुँच जाते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर दूर लोग से आते हैं। नौकरी वाली मैया के नाम से इनको जाना जाता है। हाँ, सर्विस वाले मैया। क्यों? क्योंकि पूरा हुआ 8-10 गो 25 गो 50 गो के सब सर्विस मैया देते हैं। जो आके मांगा उसको मिल गया। मिल गया। इसी के कारण इनका नाम अब नौकरी वाली मैया के नाम पे पड़ गया है। सर्विस वाले मैया नाम है। तो जो लोग आते हैं परीक्षा वगैरह देने से पहले लोग को यहाँ खूब आते होंगे। हाँ हाँ, और जिनको जिनको हुआ सबको 1-1 महीना के तलब दान पेटी में सब अपना दे देते हैं आके। तो देखिए अभी गुरगांव वाली माई के पास हैं और इनको नौकरी वाली माई के नाम से भी लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब नौकरी वाली माई है तो विद्यार्थी आएंगे तभी नौकरी मिलेगी। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? विकी कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? आपका नाम? गौतम कुमार। कहाँ के रहने वाले? खगौल। दोनों आप लोग खगौल से हैं। कब कब आते हैं आप लोग यहाँ पे? क्योंकि यहाँ के लोकल हैं आप लोग? हर संडे को आते हैं। हर संडे को आ जाते हैं। माता को नौकरी वाली माई के नाम से एक जाना जाता है, सच्चाई है इसमें? सच्चाई है। क्या लगता है आप लोग को भी उम्मीद है हाँ है, नौकरी मिलेगी यहाँ आने से? सब मिलेगी, माता की कृपा है तब तक मिलेगी। उम्मीद है तभी तो यहाँ पे सब आते हैं। उम्मीद है तभी तो आते हैं। नौकरी मिलने के बाद फिर क्या कहेंगे माता ऐसा को? कुछ नहीं, रो जाएंगे। रो जाएंगे फिर? अब बाहर पोस्टिंग हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा तो छुट्टी कराएंगे। पॉसिबल, जितना पॉसिबल होगा उतना आते रहेंगे। मतलब इसी के कारण यहाँ का आस्था ज्यादा बढ़ रहा है। और चढ़ावा क्या चढ़ाते हैं आप लोग? चढ़ावा कुछ नहीं, बस प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारे पास है क्या? हर संडे तब ना प्रसाद बन। अच्छा, जब माँ देंगी तो फिर चढ़ाएंगे, अभी तो है नहीं। उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। नंदी का यहाँ पर मूर्ति प्रतिमा नजर आ रहा होगा। एक श्रद्धालु है, अभी बातचीत चल रही थी। क्या नाम हुआ? पहले नाम बता दीजिए। सत्यनारायण पांडे मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। जहानाबाद के रहने वाले हैं। धुरियारी एक विलेज है मेरा। माता से कुछ मिला है? हाँ, बहुत चीज मिला है। बहुत कुछ मिला है। बहुत चीज। आज कैसे आना हुआ? आज आना हुआ, नया गाड़ी इनकी कृपा से आ गई। अच्छा, नया गाड़ी लिए हैं। हाँ, प्लस में और भी इनका बकाया है। जमीन भी लिए थे तो इनकी पूजा। अच्छा, जमीन भी लिए थे, उसका भी बकाया है अभी। तो सब जमीन वाला आज नहीं किए हैं? सब कर देंगे। अच्छा, आज सब कर देना है। डबल देखिए नारियल लिए हुए हैं। अच्छा, डबल नारियल, एक गाड़ी का एक जमीन का। दोनों का है। चलिए, और अभी उनसे अब आगे का क्या प्लान बना? बातचीत हो रहा था उधर नंदी से। ये सौभाग्यम जो माता रानी की कृपा होगा सो अपने ही दे देंगे, क्योंकि मांगे। धाम के बारे में कैसे जाने आप? यहाँ के बारे में? यहाँ बहुत ही फेमस है और बहुत ही समझिए कि समय से दीर्घकालीन समय से भव्य शक्तिपीठों जैसे ही इनकी शक्ति रह गई है। और आदि शक्ति पराशक्ति ये माताएं हैं और इनकी अनमोल शक्तियाँ जो कि गिना नहीं जा सकता, व्याख्या नहीं किया जा सकता। जानकारी आपको कैसे मिला? पहली बार कौन बताया कि वहाँ चलना चाहिए माता के पास? बगल में मामू घर हमारे यहाँ बच्चा से हम रहे। अच्छा, बहुत बच्चे से इनके हम जानते। बहुत बच्चे से इनके जानते हैं। बच्चे से पूजा की, यहाँ रह करके पढ़ाई लिखाई भी किए हैं। अच्छा, लखनी बिघा बगल में पड़ता है। आसोपुर में रहते थे, दानापुर कैंट में जाते थे पढ़ने के लिए डीएवी। अच्छा, और उसके बाद अब जब मन्नत पूरा हो रहा है तो आज उतारने आ गए? दम उतारने के लिए आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, उनकी कृपा है कि माँ की कृपा से जमीन भी है साथ में, पटना में साथ में। अच्छा, जब आप पुराने यहाँ के आते रहते हैं तो हमको एक बात बताइए, यहाँ पूजा करने का सबसे खास दिन कौन सा है? ऐसे तो रविवार है, मंगलवार माता के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माने गए हैं। शनिवार भी इनके बहुत श्रेष्ठ है। शनिवार को भी रहता है। ऐसे नवमी है तिथि के अनुसार, या नवरात्र है चैत में। ऐसे नवरात्र 5 महीना होता है, लेकिन विशेष करके चैती नवरात्र में यहाँ बहुत ही मेला रहते हैं। एक नया बात बताए, बहुत कम लोग को जानकारी है। नवरात्र 5 महीने में होता है? 5 महीना होता है। थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। 5वां महीना जो होता है वो आपका चैती नवरात्र सबसे बड़ बहन होते हैं। मांझिल में हो जाते हैं आपका आश्विन होते हैं से 2 हो गया, आषाढ़ी हो गया जो सालाना पूजा ही होता है। सावन में होते हैं, कहीं कहीं देखिएगा कि सालाना पूजा ही सावन में किया जाता है। सालाना पूजा में प्रसाद क्या चलता है? सालाना पूजा में प्रसाद होता है कि माता का दुर्गा पाठ होता है। पहले पाठ होने के बाद इनकी भोग लगते हैं और सामूहिक रूप से किया जाता है। उस समय सभी लोगों को रोक दिया जाता है पूजा। उसके बाद करने के बाद हवन वगैरह होते हैं। उसके बाद प्रचलन में फिर चालू हो जाती है। बलि वगैरह भी चलता है यहाँ पे? यहाँ पर बलि प्रथा भी है।
विशेष करके नवमी के रोज होता है। नवमी के दिन यहाँ बलि होता है? हाँ, पूजा बहुत बलि पड़ता है यहाँ? हाँ, बहुत बलि पड़ते हैं पूजा समाप्ति के बाद। आपका पूजा अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ? अभी नहीं, अभी प्रारंभ में है। अभी प्रारंभ में है। बिल्कुल। चलिए, तो नंदी से बातचीत कर रहे थे, हम समझने का प्रयास किया, हालांकि बताया नहीं। नंदेश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, कृतमुखे नमः, पशुपते नमः, नागेश्वराय नमः, सुमुखाय नमः, उमा महेश्वराय नमः। ये सब पार्षद हैं शिव के। तो नंदेश्वर जो हो गए वो बसा बैल है, या बसा बैल ही शनि महाराज है। तो बिना इनकी आज्ञा के आप प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। इनसे आज्ञा लेना पड़ेगा दरबार में? एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी। उसके बाद तत्प्राप्ति ये सौभाग्य। अच्छा, यहाँ पर शिवलिंग भी है? हाँ, बगल में ऐसे देखिए है, छोटा छोटा जो है, छोटा छोटा। लेकिन जिस प्रकार से नंदी का यहाँ बनावट है, आमतौर पर देखा था कि नंदी वहीं देखती है जहाँ पे शिव होते हैं। हाँ, तो इसीलिए उनका देखिए कि एकदम अलग में कर दिया गया है। तो बट वृक्ष जो है उन्हीं का है। अच्छा। बरोहर शिव ही जो होते हैं बर है। अच्छा। क्योंकि जो श्रापित हो गए थे देवता, तो श्रापित होने के बाद सब स्वर्ग लोक से यहाँ गिरे हैं धरती पर। हाँ। तो सब अपना अपना स्थान देवताओं को श्राप लगा था, किस बात का? देवताओं का भी श्राप लगा, तो बहुत लंबी कहानी थोड़ा बहुत फिर भी क्या हुआ था ऐसा कि श्राप लग गया? माताओं के कारण से स्वाहा सुधा, ये 2 पत्नी है ब्रह्मा के। तो स्वाहा सुधा का क्या हुआ कि हवन के क्रम में बैठाया नहीं गया विलम्ब के कारण। अविलंब हुआ उनको पहुंचने में, और हवन समाप्ति कर दी गई। इसी कारण से सभी देवताओं को ही श्राप दे दिए। क्या श्राप मिला था? श्राप मिला कि सभी को आपको वृक्ष के रूप में जाकर करके, लता के रूप में, गुल्म के रूप में जाकर के मृत्युभवन में आपको विचरण करना रहना होगा। थोड़ा बहुत बता सकते हैं कौन कौन वृक्ष बने वो लोग? हाँ, जैसे में शिव हो गए सो बर हो गए, जटायु उनकी देख रहे हैं। और विष्णु जो हो गए सो वो आपका कटहल में और पीपल में वास किए। अच्छा। और ब्रह्मा गुड़हल में वास किए। एवं पंचपल्लव जो है, 5 पल्लव में 5 ही आता है, आम है, बर है, पीपल है। मतलब स्वयं भू को भी श्राप लगा है? हाँ, देवताओं को भी श्राप लगा है। श्राप अनिवार्य है, इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता सृष्टि में। जैसे नदियाँ, जितने भी नदी देख रहे हैं सभी सती सावित्री है, सब स्त्री है, सब माता है। गंगा है, या आप सरस्वती देख रहे हैं, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है, ये सब श्रापित है। सबको श्राप लगा है? इसीलिए सब बहुत सारे विवरण है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपसे फिर से एक बार मिलना पड़ेगा। चलिए, तो गुरगांव वाली माई के दरबार में है, और यहाँ पर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग श्रद्धालु मिले जो कई सारी पौराणिक कथाओं से आपको अवगत करा रहे थे। अब हम आपको सुनवाते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी यहाँ के मंदिर के बारे में क्या बता रहे हैं, और यहाँ की तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलेंगे। मंदिर का तो लगभग पुराना तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज लोग हमको बता के आए हैं उसी हिसाब से जो है मंदिर है पुराना। अब कितना पुराना है तो क्या रहा कि इतना पहले का कुछ? अंतिम रिकॉर्ड यहाँ मतलब लगभग हम लोग को जो जानकारी है कि 1932 में जो है मंदिर कमेटी का जो है गठन किया गया। उस समय से जो देख रेख हो रहा है ना, तो वही हम लोग जानते हैं। उससे पहले मंदिर कब का है वो हम लोग नहीं बता सकते। आप लोग की जानकारी के हिसाब से क्या है कहानी यहाँ का, कैसे माता उत्पन्न हुई है? माता रानी का यहाँ आदि शक्ति के रूप में जो है स्थापित हैं। तो एक समय की बात है, माता रानी का यहाँ जो पैर गिरा था, इसलिए इस मंदिर का नाम जो है ना गुरगांवा देवी स्थान हुआ, माता रानी का चरण गिरने के कारण। और आदि शक्ति स्वयं भू मंदिर है। यहाँ पर एक और कोई कहानी सुनी है कि कोई महिला यहाँ? हाँ, एक बार की बात है, वही किंवदंती के अनुसार यहाँ मतलब ग्रामीण लोगों का कहने के अनुसार मतलब यहाँ पर एक समय की जो है किसान लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे थे। इसी साइड से एक औरत जो है, बूढ़ी औरत जा रही थी रास्ते से। उन्होंने किसान लोगों से पूछा कि भाई हमको गुरगांव जाना है, और उन्होंने बताया कि भाई गुरगांव, और इन लोगों ने बता दिया कि भाई गुरगांवा, ठीक है ना। तो बूढ़ी औरत थी, उनको सुनने में कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, और वो ये सुनकर इसी जगह पर वो बैठ गई। ठीक है, बैठ गई। उसके बाद वो कहते हैं लोग कि मतलब मिट्टी के रूप, पिंड के रूप में तब्दील हो गई। उसी समय से माता रानी का जो है यहाँ रूप में पूजा हो रहा है। पिंड बहुत विशाल है, ऐसा और कहीं है? नहीं, पिंड पहले छोटा था, ठीक है ना। ये बाद में जो हमारे पूर्वज लोग उनको जो है ढंग से गंगा मिट्टी और गंगा जी के पानी से मिलाकर जो है उस पिंड को बढ़ाया गया और उसका आकार बड़ा किया गया। ऐसा पिंड कहीं और है? हमारे हिसाब से तो ऐसा पिंड हम ध्यान में नहीं है। ध्यान में नहीं है। मिट्टी का पिंड है यहाँ? हाँ, पूरा नीचे से ऊपर मिट्टी का। जल नहीं चढ़ाते होंगे कुछ लोग? नहीं, लोग चढ़ा देते हैं। हम लोग तो अपना मना करते हैं कि भाई मिट्टी का पिंड है, पानी ना गिराया जाए, लेकिन कुछ भक्त लोग ऐसे हैं कि जो डाल ही देते हैं।
क्षति उससे लगता है। अब मिट्टी का पिंड है तो क्षति तो जरूर होगा, फिर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ प्रसाद के लिए क्या क्या लेना पड़ता है ये बता दो। प्रसाद के लिए वही जैनल, सिंदूर, रोड़ी, कपूर, हुमात, पान, कसैली, अक्षत, नारियल, फूल, माला, लड्डू वगैरह। और क्या, अगर कोई गरीब आए तो सबसे कम में उसको कितना में मिल जाएगा पूरा? बस 30 से 35 रुपया मिल जाएगा 30 उसको। से 35 में पूरा मिल जाएगा एकदम मिल जाएगा। नारियल विदाउट नारियल, नारियल मिलेगा और विदाउट नारियल 30 से 35 रुपया मिल जाएगा 30 से सब। 35 रुपये में मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। और यहाँ पर ज्यादातर श्रद्धालु जो आते हैं वो कुछ अलग जैसे चुनरी वगैरह है, क्या क्या चढ़ाते हैं लोग? चुन्नी अब उनका मनता उनता है तो बड़ा वाला चुन्नी उन्नी चढ़ाते हैं, फिर सिंगार उंगार भी चढ़ाते हैं। अगर वो सब कुछ अगर लेना हो तो एक बड़ा पैकेज कितने का बन जाएगा? वो तो लेने पे डिपेंड करता है, सबसे बड़ा जितना वाला ले से। पैकेज बताइए, सबसे बड़ा चुनरी है, नारियल है, वो 250-300 के करीब में जाएगा, सब नारियल के साथ सब हो सबसे जाएगा। बड़ा चुनरी के साथ 250 हाँ, 250-300 में हो जाएगा। चुन्नी 100 रुपये से स्टार्ट होता है बड़ा वाला। हाँ, 200-250 तक चुन्नी देता है, लेकिन 100 रुपये का चुन्नी देते हैं। और 100 रुपये का सामान, 50 रुपये और सामान मान के चलिए, 250-300 में हो जाता है आराम से।